हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके अंडर ग्रेजुएट का 8 अगस्त को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसके बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं और मोस्टली क्वेश्चंस मिल चुके हैं हमें। तो इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या पूछ सकता है। तो उसके आसपास के फैक्ट्स भी रखे हैं और क्वेश्चंस भी रखे हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हो तो आप इसके ऊपर भेज सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हो जो आपके एग्ज़ाम के हों तो आप इस अकाउंट के ऊपर भेज सकते हो क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन अपना, जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? जो जैन धर्म है इसका प्रथम संकल्प पूछा था। सबका अपना अपना है। कुछ बता रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस की थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस यही थे। तो ये बता दूँ आपको, पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। पाटलिपुत्र अभी करंट के अंदर पटना के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे हुआ कब था तो ये हुआ था 300 ईसा पूर्व के अंदर। इसकी अध्यक्षता पूछ ले तो अध्यक्षता करी थी इसकी स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने अध्यक्षता करी थी। और अगर पूछे कि इस टाइम शासनकाल किसका था, राजा कौन था, तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, इस टाइम हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, जो 12 अंग थे, 12 अंगों का संकलन करा था। 12 अंगों का संकलन करा था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, आर्टिकल 43A जो है ये किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 43A ये रिलेटेड हो जाएगा आपका सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उनके अंदर जो अपने वर्कर्स होते हैं इनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 43A। और कुछ और आर्टिकल्स की बात करें, जैसे आर्टिकल 14, क्योंकि ये पूछता है, हर बार पूछा है, ग्रेजुएशन वाले में पूछा था बार बार, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि जो लॉ है वो सभी के लिए समान होगा, ये आर्टिकल 14 बोलता है। एक आर्टिकल 15 की बात करें तो यह हो जाएगा आपका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स। बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, इससे ये प्रोहिबिट करता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी अन्याय। और एक आपसे पूछ सकता है अभी करंट के अंदर आर्टिकल 16, ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अभी करंट में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं एसएससी को लेकर, आपको पता ही होगा ये। तो ये इसी के बेसिस पर करे जा रहे हैं कि इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। जो आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसके अंदर सभी का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, ये बोलता है आर्टिकल 16। ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। आगे आर्टिकल 19 डिस्कस कर लेंगे हम, वो भी अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे काफ़ी रिलेटेड है और आपके आया हुआ भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आपको बता दूँ, अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हों तो आप इस नाम को अगर लिख कर सर्च करेंगे तो इस पर आप क्वेश्चंस भेज देना टेलीग्राम के ऊपर। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, उसमें आप ऐड हो जाना। ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। वहाँ कम्युनिटी है पूरी एनटीपीसी वालों की, रेलवे वालों की, वहाँ आप क्वेश्चंस डिस्कस भी कर सकते हो आपके कोई डाउट हो तो। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो और मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? आपसे जल संधि पूछी थी, कौन सी है? तो ये हो जाएगी पाक स्ट्रेट।
पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू है ये, पाक जल डमरू। ये किस किस के बीच में फैला हुआ है? तो एक साइड में तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को मन्नार से जोड़ता है। मन्नार आपका केरला के अंदर, मन्नार से जोड़ता है एक तो। एक आपका जो तमिलनाडु है इसको श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। ये जो अपना तमिलनाडु इंडिया के अंदर है, श्रीलंका अलग कंट्री है, तो इनको अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से पूछा था आपके, अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता कि क्या पूछा था क्या नहीं, कुछ ऐसे पूछा था कि कौन सा ये पहाड़ी क्षेत्र या कुछ इस तरीके का दिया हुआ था। तो ये बता दूं आपको, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है ये पूछा था, तो ये मैदानी क्षेत्र जो है ये नहीं है, मैदानी क्षेत्र विशेषता नहीं है। और अगर विशेषता अगर पूछे तो ये हो जाएगी आपकी जो जैसे पठारी रेंज होता है, पहाड़ होते हैं, कंकरीला एरिया होता है, जो आपका मालवा बुंदेलखंड वाला रीजन है, मालवा बुंदेलखंड ये वाला रीजन आता है इसके अंदर। सतपुड़ा हिल्स हो गई, ये सारी की सारी आती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, ये सारी। इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि ये किस किस के बीच में हुई। ये क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएशन वाला हुआ था उसके अंदर भी बहुत बार रिपीट हुआ था, तब भी बताया था मैंने कि IND से आप इंडिया याद कर सकते हो, ये हो जाएगा इंडिया, और RA से आप याद कर सकते हो रसिया, तो ये हो जाएगा भारत और रूस के बीच में होता है ये, इंडिया और रसिया के बीच में। और अगर पूछे कि ये कौन सी अपनी जो फोर्स है वो करती है, तो ये अपनी नेवी जो है ये करती है, नेवी करती है इंदिरा एक्सरसाइज। और अभी चेन्नई के अंदर हुआ है, चेन्नई के अंदर कब हुआ था? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। खंजर अभ्यास जो है भारत के किस देश के साथ करता है? खंजर अभ्यास भारत किसके साथ करता है एक्सरसाइज? तो ये हो जाएगा, अपन करते हैं ये किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ करते हैं हम ये, इंडिया प्लस किर्गिस्तान करता है ये। अगर किर्गिस्तान की कैपिटल पूछे तो कैपिटल हो जाएगी आपकी बिश्केक, बिश्केक जो है किर्गिस्तान की कैपिटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऐसे तो टॉप पर दिल्ली चल रहा था, अगर 2024 तक की रिपोर्ट देखें तो आपको दिल्ली टॉप पर मिलेगा इंडिया का, ओवरऑल भी देखे जाए तो भी। और अभी करंट के अंदर जो है वो आ गया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आ गया है आपका बर्नीहाट, आसाम का बर्नीहाट जो है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है अभी। और अगर पूछे कि पोल्यूशन के अंदर वर्ल्ड में जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती है, तो ये हो जाएगी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है ये निकाली जाती है। इसके अंदर बताया जाता है, तो इसमें जो अपने इंडिया के 13 शहर हैं, 13 आउट ऑफ, अगर टॉप 20 के अंदर, टॉप 20 में 13 सिटी हैं इंडिया के। और अगर इंडिया की रैंक की बात करें ओवरऑल सारे देशों में, तो इंडिया 5वें नंबर पर है इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया 5th नंबर पर। और तो कुछ नहीं इसमें बताने को, 13 शहर हैं भारत के टॉप 20 के अंदर पोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, कीर्ति चक्र के बारे में किसने बनाया था? तो कीर्ति चक्र जो है ये बनाया था सावित्रीबाई खान होलकर ने, डिज़ाइन किया था सावित्रीबाई खान होलकर ने डिज़ाइन करा था। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था अशोक चक्र क्लास 2, ये इसका पहले नाम था कीर्ति चक्र का। कीर्ति चक्र अगर बात करें तो ये मिलता है आपका आर्मी वगैरह के अंदर, जो आप आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस वगैरह देते हो या कुछ भी युद्ध वगैरह के अंदर, तो स्पेशल रिकॉग्निशन के लिए मिलता है कीर्ति चक्र।
और सावित्रीबाई खान होलकर जो है, इन्होंने और कौन कौन से चक्र डिजाइन करे थे ये पूछ ले आपसे, तो ये हो जाएंगे आपके महावीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे जो हैं इन्होंने ही डिज़ाइन करे थे। और अगर पूछे कीर्ति चक्र कब अडोप्ट किया था, तो 4 जनवरी 1952 को, और 1952 में ही पहली बार दिया गया था। ये मिला किसको अभी 2025 के अंदर, तो 6 लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है ये 2025 में। पहला 1952 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है नगर पालिका में वार्ड समिति 243S के अंदर दिया गया है ये। और वार्ड समिति के बारे में पूछे अगर ये बनती कब है, तो आपके एक या फिर एक से ज़्यादा जो वार्ड होते हैं उनको मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। और इसकी PDF बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ में। और आपको अगर क्वेश्चंस भेजने हों तो आप इस अकाउंट के ऊपर भेज सकते हो क्वेश्चंस। आपके टेलीग्राम पर आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूछा था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब इसकी स्टेटमेंट वेफ्ट था, ये स्टेटमेंट दी हुई थी अलग अलग, तो उसके बारे में पूछा था। तो ये बता दूं, अगर पूछे स्टार्ट कब हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी आपकी 25 दिसंबर 2000 के अंदर शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका जो ग्रामीण सड़क, जो गांव है उनको जोड़ना सड़कों से, गांवों को सड़कों से जोड़ना। जो 500 से ज़्यादा आबादी वाले गांव है उनको जोड़ना है। और जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर 250 से ज़्यादा आबादी वाले। एक आपसे बार बार पूछा है जो अभी रिसेंट में ग्रेजुएशन वाला हुआ है, उसके अंदर भरतमाला, DFCCIL में पूछा था भरतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी रेलवे इसके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है, तो ये देख लो, अभी पूछ सकता है। भरतमाला प्रोजेक्ट जो है ये रोड से रिलेटेड है। रोड इसके अंदर कितने बनाए जाएंगे, तो 83,667 किलोमीटर के रोड बनाए जाएंगे। शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुई थी 2015 में शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी। भरतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है तो इसको देख लेना एक बार। जो रोड है इससे रिलेटेड है, ये 2015 में शुरू, 83,667 किलोमीटर का रोड इसके अंदर बनाएंगे। फुल फॉर्म पूछी थी आपसे SRAM की क्या होती है, तो आपको पता होगा रैम की तो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो S आगे लग गया तो ये हो जाएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 टाइप की होती है ये, SRAM और DRAM। DRAM डायनामिक हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब स्थिर, स्थिर कैसे? ये मूव नहीं करती, इसके अंदर जो भी पार्ट होता है वो स्टैटिक होता है। डायनामिक के अंदर मूव करता है, मतलब इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू SRAM को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, जिससे ये फास्ट होती है। DRAM स्लो होती है। और आपको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है ये वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब जैसे ही आपका पावर कट हुआ, जो भी आपका डेटा है पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। ये सेव नहीं करती है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, पावर कट होते ही चला जाता है। अगर आपसे आगे पूछे रोम के बारे में, तो रोम हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे
एम रोम, एम मतलब मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ई रोम मतलब इरेजेबल, नहीं, पी रोम होता है, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है फिर ई रोम, ये हो जाएगी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर डबल ई रोम आती है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाती है। तो एम रोम मास्क रोम हो जाती है, ये प्रोग्रामेबल, एक बार प्रोग्राम कर दिया फिर आपके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर आप नहीं चेंज कर सकते। जो इरेजेबल रोम है इसको मतलब कि यूवी रेज के थ्रू इरेज करते हैं डेटा को, मतलब हम नहीं कर सकते, वो एक कंपनी के थ्रू प्रोसेस होती है उसमें कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है इसको अपन भी इरेज कर सकते हैं। तो ये हो गया रोम के बारे में, ये हो गया रैम के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से करी थी, ये पूछा था आपसे। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1906 के अंदर करी थी। किस लिए करी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियंस के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियंस के साथ में हो रहा था उसको लेकर करी थी इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत। और अगर इंडिया की बोलता, इंडिया में कब करी थी, तो इंडिया में करी थी अपने चंपारण बिहार में करी थी 1917 में। 1917 चंपारण बिहार के अंदर है, यहाँ करी थी। ये क्यों करी थी, ये करी थी नील की खेती के लिए, नील की खेती के खिलाफ। जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो अपना लैंड का पार्ट है उसके अंदर, मतलब आपकी जो भी भूमि है खेत है उसके अंदर एक पर्टिकुलर 1/6 या 1/4 पार्ट कुछ आपको नील उगाना पड़ता था। तो इसके बारे में इसलिए इन्होंने इंडिया में करी थी 1917 में, और 1906 में साउथ अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पूछा था आपसे, किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब नदी के ऊपर है ये। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हो जाएगी 359 मीटर। उद्घाटन किसने करा था, तो उद्घाटन करा था पीएम मोदी ने करा था। इसका उद्घाटन 6 जून को करा था 2025, 6 जून 2025 को। और अगर आपसे पूछे वर्टिकली लिफ्ट होने वाला रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो ये हो जाएगा पम्बान। पम्बान रेलवे ब्रिज जो है ये वर्टिकली लिफ्ट होता है। वर्टिकली कैसे, जैसे मान लो ये, तो ये ऐसे बीच में से लिफ्ट हो जाता है, यहाँ से शिप वगैरह निकलनी हो, बोट वगैरह निकलनी हो तो वो निकल सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसकी पीडीएफ बता दूं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिलेगा। और अगर आपको वीडियो ये क्वेश्चंस भेजने हो, क्वेश्चंस भेज दिया करें प्लीज़। अगर आप क्वेश्चंस भेजते हैं तो हमें हेल्प होती है और आपका भी फ़ायदा होता है। तो इस जो यूज़र नेम है ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एकाग्रवीर। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या नहीं है, ये पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन वापस से आ गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि मैदानी क्षेत्र नहीं है, और ये ऐसा कुछ था। आर्टिकल 19 से रिलेटेड आपसे पूछा था कि किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 19 को हम याद रखते हैं सामरो से। एस से हो जाएगा अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से हो जाएगा आपका असेंबल पीसफुली, असेंबल पीसफुली हो जाएगा ए से। और अगला वाला ए जो है इससे हो जाएगा फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो अभी जो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो अपन इसके थ्रू कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं। ये जो है 19(1) और 2 इनके थ्रू अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसके अंदर आता है 19(1) और 2 के अंदर। एक तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक असेंबल पीसफुली। एम से हो जाएगा मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। आर से हो जाएगा रिजाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आप कहीं भी रह सकते हो इंडिया के अंदर, रिजाइड ऑन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओ से हो जाएगा कैरी एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, कैरी एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। कोई भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जो है वो आप चूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, ऐसे याद रखते हैं हम सामरो को। आगे
एक आपसे पूछा था अशोक के स्तंभ से पूछा था, जो अपन ने एम्बलम लिया है वो कहाँ से लिया है, तो ये बता दें आपको। एम्बलम के बारे में था तो ये सारनाथ से लिया है हमने, सारनाथ से लिया है, अशोक का था ये। और अडोप्ट कब किया था, तो अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 को जो है अडोप्ट करा था हमने, सारनाथ में लोकेटेड था। और ये जो है अपना नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम हो जाएगा ये। तो इससे आपसे पूछा था अशोक का जो लायन था उससे ये लिया गया। इसके अंदर अशोक चक्र भी है, इसी के अंदर है अशोक चक्र, एक कमल का फूल है, लोटस फ्लावर। तो इस तरीके से ये फ्लावर है, यहाँ पे आपके वो बनी हुई है चारों तरफ 4 दिशाओं में, तो ये है। बाकी अगर और हाँ, एक ये डिस्कस कर लेते हैं मैथ और इसमें कहाँ से आए क्वेश्चन। तो जो मैथ है, मैथ में आपके पूछा है सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस से जो है 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, ये दोनों एकदम इजी थे। CI माइनस SI दिया हुआ था आपसे और सेकेंड ईयर का ब्याज पूछा था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट जिनकी प्रैक्टिस होगी या फिर जो करे हुए होंगे एक बार, वो इजीली कर लेंगे। टाइम एंड वर्क से पूछे थे 2 क्वेश्चन, एवरेज जो है यहाँ से पूछे थे 2 क्वेश्चन, और ट्रिग्नो से था 1 क्वेश्चन, इजी था ये भी, ये एकदम इजी थे। और सरकमफेरेंस, एक ज्योमेट्री की बात करें तो आपके सर्कल से पूछा था 1 क्वेश्चन, इसमें इसकी सरकमफेरेंस पूछी थी, और आपको उसकी दी हुई थी जो स्क्वायर का एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ, स्क्वायर की लेंथ वगैरह दी हुई थी। सर्कल के बारे में इसकी सरकमफेरेंस पूछी थी कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हो आप। 1-2 क्वेश्चन थे आपके LCM HCF से जो है 2 क्वेश्चन थे, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और 1 क्वेश्चन अपने परसेंटेज से देखने को मिला है। परसेंटेज में क्या था, इजी था ये, इसमें पॉपुलेशन दी हुई थी एक सिटी की, तो वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ये दिया हुआ था आपको, तो वो निकालनी थी कि आफ्टर 2 ईयर कितनी बचेगी, ऐसे कुछ था पॉपुलेशन से। तो ये इजीली कर लोगे आप। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एकदम इजी आ रही है, इजीली कर लोगे आप, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल है इसकी बात करें तो ये आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट, क्योंकि जो GS है वो कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, बट ओवरऑल जो है क्वेश्चंस जो पेपर है वो इजी की तरफ ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसकी PDF बता दूं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप इस यूज़र नेम के ऊपर भेज दो, तो अच्छा लगेगा हमें भी और आपके भी आसानी हो जाएगी। और आपको आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।